तो सुनाने लगे, यूं कहा करते हो कि मेरी कमर की तो न बना ली ढोलक, और पीछे से ऐसी आवाज आ रही कानों में कि जैसे कोई गंधर्व गा रहा है। वो लक्ष्मी चंद यूं कहने लगे, भाई दूध मेरे कर्म में नहीं लिखा। मेरे कर्म में तो शराब है, शराब हो तो ले आप पी लूंगा। बोले अरे जो पाइया नाज खाओगा बेटी तो गाओगा की। एक स्वाद ले लो, गाड़ का ले लो, चाहे खाड़ का ले लो। ने बोला भाई देख लिया, सरस्वती बैठी है मुड्ढे पे, आते उसमें प्रवेश कर जाएगी और लक्ष्मी अकेले रह से। हाँ यह माया है। हाँ यह माया है। जब तब तक ये जगदीश जी लक्ष्मी चंद को जानते नहीं थे। एक नया साइकिल दिल्ली से बंधवा के ले आए थे। ये साइकिल पर ही आ रहे थे, सनबीम नाम हुआ करता उस साइकिल का। सनबीम। सनबीम। तो जगदीश जी खुद बताया करते, मुरथल अड्डे पर जब आ लिए तो दो आदमी खड़े देखे, उनने एक तो जगदीश जी की जान का था, दूसरे के बारे में वो अपरिचित थे। तो साइकिल से उतर के और वो जिसको जाने थे उसको नमस्ते करा, और उस दूसरे आदमी के बारे में पूछा कि ये कौन है, कि ये पंडित लक्ष्मी चंद है। उसने उन्होंने बताई वो लक्ष्मी चंद वहाँ मुरथल आ रहे थे। और फिर कहने लगेगा भाई इन्हें जाना है पानीपत, और बस कोई आ नहीं रही, क्यों उस समय तो बस कोई एक आध चलिया करती बहुत देर से। अगर भाई तू थोड़ी दूर इनको साइकिल पर बैठा के ले जाओ, पीछे से जब बस आवे तो उस समय इनको उतार देना, ये बस में बैठ जाएंगे। हाँ बस रुकवा दियो आते। तो अब लक्ष्मी चंद का नाम सुन के और वत्स जी बड़े खुश हुए, और पीछे वो कैरियर ले रहे थे उस पर बिठा लिया उसको। कुछ देर तो गुमसुम चले गए, क्योंकि वो तो अजनबी थे आपस में। फिर लक्ष्मी चंद कहने लगे कि भाई छोरे कुछ सुनन न जी करे से। वो नहीं बोले जी मैं तो घनी बार का सोच रहा सु कि मैं सुनाओ, फिर मेरा कहने की हिम्मत कौन थी, क्या नहीं जगाया। तो सुनाने लगे, यूं कहा करते हो कि मेरी कमर की तो न बना ली ढोलक, और पीछे से ऐसी आवाज आ रही कानों में कि जैसे कोई गंधर्व गा रहा है। गाना सुनाते गए और साइकिल में चलाता रहा। कुछ देर के बाद बस आ गई। कहने लगे भाई अब बस आ गई और मैं बस में जाऊंगा, तो उतार दे बोले। तो जगदीश जी यूं कहने लगे, उन्हें स्वाद आ गया। बोले ये तो तू इस समय बैठा रहे, साइकिल पे ले चलूंगा तो जी। तो धुर पानीपत तक वो पीछे साइकिल पे बिठा के ले आए। पानीपत में बड़े करने लगे, उसका नाम तो मैं भूल गया, ढाबे वाले का। वो बताया करते जगदीश जी कि भाई उस ढाबे पर चलना। तो वहाँ चले गए दोनों उस ढाबे पर। जाते ही पंडित लक्ष्मी चंद ने उसको आदेश दिया कि भाई 2 गिलास दूध बढ़ा कर लिया जल्दी। वो ढाबे वाला 2 गिलास दूध बढ़ा लिया, के मेज पर रख दिया। तो लक्ष्मी चंद कहने लगे जगदीश जी को कि पियो भाई। 1 गिलास उठा के उसने दूध पी लिया जगदीश जी ने। तो फिर लक्ष्मी चंद से कहने लगे तो आप तो पियो। लक्ष्मी चंद यूं कहने लगे, भाई दूध मेरे कर्म में नहीं लिखा। मेरे कर्म में तो शराब है, शराब हो तो ले आप पी लूंगा। ये तेरे लिए ही बनवाया है, इतनी दूर से तू इतनी वो परिश्रम करके हिम्मत करके ले आया, तेरे लिए। तो दूसरा गिलास भी उन्होंने ही पिया। यूं बताया करते हो। अच्छा ये तो पहली मुलाकात थी। ये पहली मुलाकात थी जी। फिर आते जाते रहे। अच्छा अपने बारे में पंडित जी ने बताया कि मैं भी कुछ लिखा करूं, गाया करूं? ना उन्होंने नहीं बताया। अच्छा ये तो बाद में फिर पता चला उनको कि ये भी मिलते रहे, फिर मिलते रहे। तो एक बार छछड़ा ने सांग हो कराया था लक्ष्मी, और जगदीश जी के पिताजी तो थे वो बड़े विद्वान पंडित थे। सुबह सुबह जब तो बाहर घूमने के लिए जाया करते,
शाम के टाइम पे वो जगदीश के पिता तो घूम के आवे थे और लक्ष्मी घूमन जाता रास्ते में, वो राई सी बन जा, अगर वहाँ सेठ फेट होगी उस राई पे। तो लक्ष्मी वो कहने लगा अपन जी रुकियो, जगदीश के पिताजी से। वो रुक गए, कहने लगे यार राम कितने हुए हैं? लक्ष्मी ने पूछा उनसे। अच्छा जाने थे जी दोनों आपस में? हाँ ना, वो तो कर संगी था वो तो। अच्छा अच्छा। संगी को तो लगभग आदमी वैसे भी जान जाते हैं, लेकिन साग नहीं देखा उन्हें इतना कोई खास। अच्छा। हाँ, तो वो कहने लगे भाई राम तो जो रोम रोम में रमण करता है वही है, राम तो एक ही होता है, एक ही है। वो लक्ष्मी ने थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया उनके ऊपर, ने बोला ये बांध लूंगा तेरी जीजी का बांस। तो वो चला गया। फिर लक्ष्मी को एहसास होया कि तू तो गलत बोल गया। अगले दिन उसी टाइम उनकी फिर वही वो घूमने आने जाने का वो था वहीं। फिर मुलाकात हुई। तो दूर से देख लिया इनके पिताजी ने कि यहाँ दुष्ट आ गया आगे से। एक तरफ वो दूर से टलने लगे, वो भाग कर उनके पैर पकड़ लिए लक्ष्मी ने बोला पंडित जी जिसे आपने जगदीश साहेब में माफ करो बोले। वैसे इतना भी था वो। और फिर कहीं को आंड में आ गए लक्ष्मी चंद। तो जगदीश जी और उसके चाचा जी दोनों मिलन चले गए। चौपाड़ में पहले वो हो जाओ जिन्हें सर्जरी का करते या 12 दड़ी भी कह देते थे। वहाँ एक मूंज की खाट पर अकेला लक्ष्मी, नीचे पार्टी वाले, नीचे रसोईया ने रोटी बना के एक बिना चोपड़ा मांडा फुल्का एक मामूली सा नाना सा वो एक थाली में रखकर वो पहुंचा दिया। लेके थाली और जगदीश और वो बैठे थे, भाई रोटी खा लो तुम भी। अगर नाम तो खा का आए। अच्छा भाई जगदीश, एक आड़ा सा था उसमें दीवार में, उसमें बोतल धर रहा था लक्ष्मी। लेकिन फिर उसके याद आ गई को हो ये परिवार तो शराब के दौरे भी नहीं। ने बोला भाई रहते मैं लूँगा। उठ के वो शराब की बोतल उतारी और खोल के उस फुलके के 4 भाग बनाए, थाली में डाल रख के और ऊपर शराब डाल दी। दो एक में 5-4 महीने हथा घर फट गए और वो तो खा ली, फुलका तो खा लिया, खा के शराब थाली मुँह लगा कर पी गया। लक्ष्मी बोले बस हाथ धो लिए। फिर लक्ष्मी वो जगदीश जी बोले बस खा लिया तूने खाना इतनी खुराक से? बोले अरे जो पाइया नाज खाओगा बेटी तो गा होगा कि एक स्वाद ले लो, गाड़ का ले लो, खाने का ले लो। बात ठीक है जी। और फिर लक्ष्मी चंद के पास क्या था, एक साधु ने देखा। एक गांव में चले गए वो सांकरण, और वहाँ एक बाबा जी थे बड़े तपस्वी। अच्छा। वो जगदीश जी बताया करते। तो सांग जब शुरू होया वो ढोलक ढालक बजने लगी, लक्ष्मी आ नहीं था तब तक। तो वो गांव वाले उस बाबा से कहने लगे बाबा जी चलो आप सांग देखो। नाट गया वो, अगर नहीं मैं नहीं चलता सांग, मैं देखता नहीं। जबरदस्ती ले गए उसको। तो तख्त के ऊपर मुड्ढा रखा करते लक्ष्मी चंद के लिए, लेकिन लक्ष्मी चंद उस मुड्ढे पर कभी बैठे नहीं। वो बता रहे थे। हाँ। खड़े खड़े करे जाते ही उस मुड्ढे के ऊपर अपना साफा धरा करते। अब पहुंच वाला बाबा था, वो चला गया। जाते ही उसने देखा, देखते उल्टा हो गया। जो उस आदमी उसके साथ थे बाबा जी के, वो कहने लगे बाबा जी आप चलती है, सांग तो देखा नहीं, लक्ष्मी चंद जब तक आया नहीं था। ने बोला भाई देख लिया, सरस्वती बैठी है मुड्ढे पे,
आते उसमें प्रवेश कर जाएगी और लक्ष्मी अकेले रह से। हाँ, या माया है। हाँ, यह माया है। ठीक ठीक बात। अच्छा, जो पंडित जी बताते होंगे जी कभी, कितना प्रेम था, कितने दिन में सेट फेट हो जाया करती दोनों की आपस में? यो जा होती रहती थी। हम्म फिर तो आने जाने लग गए। हम्म एक बार एक रामायण का ग्रंथ चाहिए था लक्ष्मीचंद को, हम्म और जगदीश जी से मिल रहे थे। वो जगदीश जी से कहने लगे भाई एक रामायण का ग्रंथ चाहिए। हम्म लक्ष्मीचंद की याददाश्त बहुत तेज थी। हम्म घरा ऐसे रहे इनके वो रामायण रखी थी। जगदीश कहने लगा जी मैं ले आऊँगा घरा धरी से रामायण। तो फिर सोचते ही बोले ना भाई वो तो यहाँ गोरखपुर के छापे की है, बम्बई के छापे की चाहिए। अच्छा, हाँ, घर पर देख लियो। हाँ, घर पे उन्हें देख ली, किसी से पढ़वा कोई पढ़ रहा होगा, तो वो बम्बई के छापे की नहीं मिली कहीं। यूँ उनका संपर्क होता रहा। याददाश्त बड़ी तेज थी उनकी। हाँ, याददाश्त तेज थी। और क्या प्रसंग आप ध्यान में कर रहे थे? एक दो बात आपने और बताई थी। एक वो कह रहे थे जो नलका सांग करवाया था वहां जाटी में। हाँ हाँ। वो जाटी वाले यूँ बोले लक्ष्मीचंद से कि आज तो नलका सांग भरते थे गाँव। बोले भाई नलका सांग गांव पर उठेगा नहीं, तो नहीं मानने गांव वाले। अगर नलका सांग करे, नलका सांग भर दिया। तो जिस वक्त दमयंती और नल जंगल में पहुंचे, लक्ष्मीचंद तो नल बने रहा था उस समय, और भूख से व्याकुल थे ही वो। तो तीतर देख लिए उन्होंने, राजा नल ने। दमयंती से यूं कहने लगा कि तू पीछे को मुख फेर ले और मैं अपनी धोती खोल के इन तीतरा पर डालूंगा, ये इसके नीचे दब जाएगी। वो तो नहा कर नहीं लेगड़े थे जी उस टाइम पर, जब वो चित्रा ने घेरी थी आगे में। कथा में तो नहीं हुआ वो है। वो जैसे ही बना रखी है इन्होंने, मतलब हाँ, वैसी वही बात होगी। हाँ, जंगल मैंने बताऊं उस टाइम पर अकेले ही थे वो। तो दमयंती ने पीछे को मुख फेर लिया, पब्लिक बैठी, सांग होने लग गया। उसका भाई कंगन और था लक्ष्मी का, वो भी वहीं बैठा। लक्ष्मी ने तकत के ऊपर यों की धोती खोल कर तीतरा भगा कर मुंडा डे पड़ा उड़े। अच्छा। और कंगन ने बोला रे बेटी सोच के करे तने शर्म भी नहीं आई कुछ, इतनी पब्लिक बैठी तू धोती खोल के पड़े ढे पड़ा नहीं। ने बोला रे शर्माऊं किससे, जंगल बियाबान से कह तो दमयंती साढ़े कह मैं सू, कोई और सही नहीं, और कोई मैंने दिखाई नहीं दे रहा। ठीक बात है। हाँ, तो ये प्रसंग था वो। नहीं वैसे वाक्य के कवि हो लिए, कवि से ऊपर गायक हो। गायकी इनकी कवि से भी ऊपर थी। हर सुर का, हर विधा का इनको ज्ञान था। हाँ जी, ये उसका भी आप बता रहे थे, यूपी की जो बात थी वह। हाँ, यूपी में एक नत्था सिंह भजनी होया करता, जुबैर तबील गाया करता। तो ये उस नत्था सिंह के गोहांड में जा रहा था लक्ष्मी, और अपने सारंगी वाले से यूं कहने लगा भाई यूं देख का लक्ष्मी कवि भी है या गायक भी है, कवि है गायक है या कवि है। तो उसका सारंगी वाला आन के तकत पे वो साज बाज रहा था। लक्ष्मीचंद आया नहीं था जब तक। धूड़ा सारंगिया था लक्ष्मी का, वो धूड़े के पास बैठ गया आन के, कहने लगा कैसा है तुम्हारा महाशय जी। धूड़ा बोले ये बात जगह देख लिए किसा से, अगर नहीं वैसे पूछ रहा हूँ अच्छा है, अगर अच्छा है फिर तो सारंगी मुझे देना, अगर दे दूंगा। लक्ष्मी तकत पे चढ़ा
और उससे वक्त उसने सारंगी ले ली धूले पे और मामूली से एक खुट्टी ढीली कर गया एक तार की। और लक्ष्मी का काम था आते ही पहले सारे साज में के नजर निकाला करते हो। आए तखत पे साज बजा दिया, हार ढोलक में, नगारे में, इसमें क्या खड़ताल में, हारमोनियम में और उसमें सारंगी में, हर जगह नजर मारी उसने, कानों से सुना। फिर कहने लगे दूल्हे सारंगी तू क्यों नहीं ले रहा? दूल्हा कहने लगा वाह राजा ये तो मान्या है बसंतरी है यूपी का। अगर अच्छा दे सुर। उसने सुर दिया और उससे खूंटी पर हाथ मारा लक्ष्मी चंद ने। ओ सुर इसने कश। वो सारंगिया तो जो का नहीं पकड़ा है उसने दूल्हे ने वो सारंगी और उलट पाए हो लिया। नत्था सिंह दौरा पहुंचा, अपनी सारंगी साथ ले गया। फिर वो करते तो नत्था सिंह बोले भाई आ गया, कहा आ गया। हाँ के लिया, के पता के लिया भाई किसा गायक की साख से। नत्था सिंह बोला पहले तू सुना बने। पहले सुना के दिखाओ, सुना के दिखाओ। और नत्था सिंह भी करते मामूली सी वो खुट्टी ढीली कर गया तार की। सुना बजा सारंगी, वो सारंगी बजाने लग गया और नत्था सिंह गाने लग गया। जब उसका गाना पूरा हो लिया, जब नत्था सिंह ने बोला भाई ये बता किसा है, ने बोला तू तो उसका पास सिंह भी कौन है। अब भी नहीं लग गया जब तार ढीला है ना ढीला है। वो तो इतना परख है, परख बड़ा है साज का। सारे साज में सारे साज में उनको हर चीज का पता था साज का। एक वो बम्बई का बता रहे थे जी आप प्रसंग। हाँ वो सुरैया, सुरैया के कानों में गई। से बताओ। एक KL सहगल होया करते सिनेमा में। जम्मू के थे वो। हाँ ये तो पता नहीं मेरे को कहाँ गए थे। तो दिल्ली में कोई मनोरंजन को उसको पार्टी को वो करवा रहा था, कोई सहगल का यार था और सहगल को भी उसने बुला रखा था। तो वहाँ स्टेज लगी हुई, नाचने गाने वाली बुला रखी, वो भी वहाँ बैठी स्टेज के ऊपर। और लक्ष्मी चंद भी चला गया। लक्ष्मी चंद की और जिस आदमी की जान पहचान थी वो लेके गया लक्ष्मी चंद को वहाँ दिल्ली। वो भी बड़ा मान्या हुआ आदमी था जो इसको लेके गया। तो बैठ के कुर्सियाँ पे उस स्टेज पर पड़ गया। दारू पिया करता, दारू का तो काम था, इसका नशा तो उतरने नहीं दिया कदे। बस उस स्टेज पर लेट गया था आगे। साज बज रहा, वो नाचने गाने वाली थी उसकी तरफ पैर कर दिया लेटे लेटे ने। वो घुंघरू बांध रही थी, तो बोला ए मेरा पैर के बांध दिया। उसने बांध दिया उस पैर के एक, फिर दूसरा कर दिया, तो किसके भी बांध दे दूसरा। उसने दूसरा बांध दिया। साज बांध रहा था, बस फिर उठ कर धोती बांधा करते वो। आधी धोती तो साड़ी की तरह से लपेटी और आधी सर पे ओढ़ी और उस वक्त नाचने लगा। क्यों कहे कमाल कर दिया, सहगल देखने लग रहा। तो सहगल ने ऐसा नाच कभी नहीं देखा किसी का, वहां भी नहीं देखा। और फिर एक लक्ष्मी चंद ने गजल सुनाई। तो अपना जो छाप लगा हुआ है वो लक्ष्मी चंद आया। तो सहगल उस आदमी ने बोला जो लक्ष्मी को जान रहा था कि भाई लक्ष्मी चंद कौन है। ने बोला जी यो है तो सर लक्ष्मी चंद। हाँ, जिसने गाई है। हाँ अच्छा कमाल है ये तो। ये कविता भी इसकी और नाचना भी इसका इतना कमाल का, इतना गजब का। तो उसने जाकर के सुरैया को बताया फिर बम्बई कि जी हरियाणा में एक ऐसा गायक और कवि ऐसा है कि उसके मुकाबले में कोई नहीं। चिट्ठी विट्ठी चला करती जब, तो ये फोन तो अब चले हैं, पहले और कोई साधन नहीं था। तार वाले फोन भी ना थे। हाँ वो भी नहीं थे।
तो वहाँ से चिट्ठी डाली सुरैया ने, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम के, पंडित जी एक बार आओ, दिल्ली आओ, मेरे से मिल जाओ। तो बाई चांस कभी टाइम सद गया, 2 महीने 6 महीने के बाद लक्ष्मीचंद वहाँ बम्बई चले गए और फिर उस सुरैया से मिले जाके, अपना परिचय बताया, तो बड़ी सेवा करी उन्होंने। फिर वो कहने लगे कि पंडित जी कुछ सुनाओ। कि क्या सुनाओ, मेरा साजबाज तो है नहीं यहाँ। यूँ कहने लगे ये सारा साजबाज आपका है, सुनाओ। वो सारे साजिंदे बुला लिए और साज बजने लग गया। तो सारंग बोल के सुना है कि वो सारंग हुआ करता सैकड़ों तारों का। वो सारंगी वाला वो बजाने लग रहा। वो कहने लगे सुनाओ पंडित जी। अब लक्ष्मीचंद स्वर भरे, घनी बार तक सुर भरे और रुक गया। 4-5 बार सुर भरया और रुक गया। सुरैया कहने लगी पंडित जी क्या बात, सुर भरते हो आगे कुछ नहीं कहते, गाते नहीं। ये बोले के गाऊं सारंग का ठर मतार में गा ठहरी से। ये सुनते हैरान रहेगी वो सुरैया। कल सारंगी वाले से कहने लगी क्यों भाई गांठ आ रही है। हाँ जी एक दिन टूट गया था तार, बन गांठ दे दी उसमें। ने बोली पंडित जी मैं रोज गाती हूँ, इस पर मेरे को पता नहीं लगा और आपने आते ही बता दिया। बस सुन लिया गाना आप मेरे से भी ऊपर है। पता चल गया। हाँ, तो साज में बहुत माहिर थे वो, परखने में जाता थे साज के। और कभी पंडित जी के कविताई के बारे में जी आपके गुरुजी ने जिक्र कराया हो, चलती बात को यूँ बताया हो भाई इस प्रकार की कविताई थी या यहाँ ये चीज़ परखी, कोई ऐसी बात? ना, वो मेरे गुरुजी के पिताजी बताया करते कि जैसा समय होता वैसा ही राग गाते थे। वो एक आधी बसांग देख लिया करते, यूँ परहेज नहीं था इनके पिताजी को। कहीं जा रहे थे तो ये बोले भाई मैं वहाँ जा रहा था, ठीक सुबह के 4 बजे थे और उसने प्रभाती शुरू करी थी। वो है सुर लगाए उसने जो लगने चाहिए थे उस प्रभाती में, तो वक्त के राग गाते थे। ऐसी कला थी उनमें। मतलब जो बात जिस समय फिट बैठेगी हाँ वो उसी समय करनी, वो ये कला थी उनके अंदर। ये कला थी। और यही कारण है बाबूजी जो आज जनमानस तक इतना नाम पहुंच रहा है। हाँ हाँ मेरे हिसाब से यही कुछ वो कारण है जो वहां तक इस नाम को लेकर गए। हाँ, नहीं तो कवि तो और भी बहुत हुए हैं, और भी बहुत हुए। खुद पंडित जगदीश चंद्र वत्स भी हुए हैं कवि। हाँ ये कवि हुए, मान्य हुए कवि हुए। ये प्रचार और प्रसार उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि इसलिए नहीं होया कि इनका दायरा छोटा रहा। लक्ष्मीचंद का दायरा बड़ा था, सांग का बड़ा दायरा था उनका, इनका एक भजनी का दायरा था। सांग की और भजन मंडली में फर्क तो है, बहुत फर्क है। दूसरे फिर इनके चेलों ने भी ऐसी कोशिश नहीं करी। वत्स जी के चेलों ने 2-3 थे वो बेचारे पहले परमात्मा को प्यारे हुए। एक तो हरिचंद थे मदीने के, बड़ी पाठदार आवाज़ थी, चाहे 5000 आदमी बैठे हों, बगैर माइक के, बगैर वैसे यूं की आवाज़ पहुंचा करती उसकी। एक भीम सिंह थे लजमाने के, बड़ी मीठी आवाज़ थी। और फिर दूध लागे धर्मपाल, चौधरी धर्मपाल है, वो सांग करते हैं अब भी। अच्छा, वो आज सांगी है? सांगी है। अच्छा, वो ये किससे कौन से भरा करें जी, पंडित जी के भरा है? हाँ, पंडित जी के। अच्छा, आपने देखा कुआं सांग उनका? ना, मैंने नहीं देखा क्योंकि दूधला काफी दूर है मेरा कहीं वहाँ जाने का। ये यमुनानगर में है जी? ये शायद करनाल में है। करनाल में? कुरुक्षेत्र में या करनाल में। वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आपकी यादगारी में आपके अलावा पंडित जी के और कितने चेले हैं जो आज जीवित हैं जी? जीवितों का नहीं पता जी, वैसे तो मेरे ख्याल में 360 का आगर है ना। तो 360 से भी ज्यादा है। जीवित मेरे ख्याल में 5 से 7 मिलेंगे उस वक्त के। हाँ, मतलब जो रोज एक
आदमी का नाम लेने लग गया तो पूरा साल निकट जाएगा। हाँ, पूरा साल निकल जाएगा। इतने चेले। तो बाबूजी जहाँ भी गए, ये है इधर है बड़ी, हम्म, बड़ी में था मौजी पाड़ी कहा करते थे बड़ी ब्राह्मणा नहीं थी, बड़ी चमराड़ा। ना, बड़ी समराड़ा। अच्छा। वहाँ एक मौजी चौधरी था, जाट, हम्म, पाड़ी जाया करता, वो उनका चेला था। हम्म, और वहाँ कहीं पानी की दिक्कत थी पाड़िया में, हम्म, उन सारे पाड़िया में 5-7 पाड़ी थे, तो सोचा कि भाई एक कुएं बनवा जाऊँ। पंडित जगदीश ने बुला के चंदा करवा लिया। तो बुला लिए जगदीश जी, चंदा खूब कराया उनने, कुएं बन गई। वो पैसे देने लगे तो जगदीश जी नाट के नहीं बोले, भाई जो मेरे को पैसे दे रहे हो वो उस कुएं में लगा दो, बनवाने में लगा दो, मैंने नहीं चाहिए पैसा। इतने ये वैसे भी ठीक थे, यो अड़के कहीं बड़े नहीं है किसी के लिए कि इतनी चाहिए मैंने। कै रुपये साई लिया करते जी वैसे? उस समय में 250 रुपए की साई भरी है, जब दूसरे संगी 100 में 50 में जाया करते। अच्छा। दूसरे वजनी उस वक्त इन 250 की साई, आगे से आगे 2-2 महीने घर नहीं बढ़िया करते ये, ऊपर के ऊपर साया को लेकर लिया तो फिर हाँ, साया में ऊपर से ऊपर साई आती रहती और चलते रहते। फिर बाबूजी एक काम कर लो ना, क्या? ये जो पंडित के चेले आप बता रहे हो, इन्हें एक दिन किसी ठिकाने पर इकट्ठे कर लो, चाहे दाड़ बुला लो। अच्छा। और चाहे फिर वह कितने और कन दूँ तो चाल पड़े। चलो ऐसी कोशिश मैं करूँगा। 2-4 जो जितने भी बच रहे होंगे उनके नाम तो खैर इसमें दे रखे हैं, ज्ञान सागर में जितने चेले हैं उनके, बाकी उनके फ़ोन नंबर कहीं कहीं से लेके और उनके पास फ़ोन करके फिर वो करने, भाई वहाँ इकट्ठा होना है, यहाँ होना है, यहाँ में खुश होंगे तो मैं भी बड़ा खुश हूँगा अगर यहाँ सारे के सारे आते होंगे तो। और जगह कोई ढूंढते होंगे तो और जगह चले जाएंगे। या जिम्मेदारी आप ले लो और मेरी फिर जैसे ड्यूटी लगाओगे मैं हाजिर हूँ जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। और जैसा कि कल कह रहे थे, एक वो फिल्म टाइप से जैसे डॉक्यूमेंट्री बना कर जी, वो वैसा कुछ करने की इच्छा है। ऐसे में फिर पंडित जियों के बारे में आपके पास कुछ यादें हैं, कुछ जो दूसरे चेले हैं उनके पास भी हैं, तो बात लेकड़ेंगे और उनसे साक्षात्कार भी हो जाएगा जी। ठीक है। वो भी महान विभूति, एक महान कवि के महान चेले ही रहे हैं, तो कुछ न कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ये करवाओ बाबूजी, ये हो जाएगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा ऐसी महान विभूतियों से। चलो ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से उनके फ़ोन मिल जाए, पता लग जाए भाई कोई कितने उसके चेले जीवित हैं, तो एक दिन इकट्ठा जरूर कर देंगे फिर। जी जी जी। हाँ। तो ये थे जी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के समस्मरण, आचरा निवासी कवि शिरोमणि स्वर्गीय पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी के शब्दों में जो अभी बाबूजी ने आपके और हमारे समक्ष रखे हैं। आशान्वित हैं कि ये कुछ नई बातें इसमें से निकल कर आई हैं और अच्छी लगेंगी आपको। अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार फिर से बाबूजी बड़ा समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। धन्यवाद आपका भी। और दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल।